हरे कृष्णा। कृष्णी और सुतप भगवान के बहुत ही अच्छे डिवोटीज थे। उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान से कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने बोला मेरे जैसा तो कोई नहीं है, तो मैं ही पुत्र के रूप में आ जाऊंगा। तो उन्होंने 3 बार अवतार लिया था कृष्णी और सुतप के पुत्र के फॉर्म में। एक तो कृष्णी और सुतप के पुत्र मतलब कि कृष्णी गर्भ के फॉर्म में, दूसरा अदिति और कश्यप के पुत्र यानी कि वामन देव के फॉर्म में, और तीसरा भगवान कृष्णा के फॉर्म में देवकी और वासुदेव के पुत्र के फॉर्म में। तो हम देखते हैं कि वामन देव का जो पास टाइम है वो बहुत ही लर्निंग वाला पास टाइम है। हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं उससे, हमारे पर्सनल लाइफ में भी हम बहुत कुछ अप्लाई कर सकते हैं। भगवान ने ये अवतार लिया था ताकि वो दूसरों को बता सके कि उनके डिवोटीज कितने सरेंडर्ड है उनसे, और सरेंडर का क्या इम्पोर्टेंस है डिवोटी लाइफ में, एक भक्त के जीवन में। वही हम इस वीडियो में देखने का ट्राई करेंगे। बलि महाराज जो थे वो बहुत बड़े डिवोटी थे, धो वो असुर कुल में जन्मे थे। वो प्रहलाद महाराज के ग्रैंडसन थे यानी कि पौत्र थे। तो प्रहलाद महाराज के जो पुत्र थे उनका नाम था विरोचन, और विरोचन का पुत्र वो है बलि महाराज। तो बलि महाराज बहुत बड़े डिवोटी थे, भगवान से बहुत अटैच थे, बहुत कनेक्टेड थे। पर हम देखते हैं कि जब भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम अक्यूमुलेट करने लगते हैं तो हमारे में एक प्राइड जैसा आ जाता है, और जब प्राइड आ जाता है तो फिर हम वो उसी चीज़ को और भी ज़्यादा अक्यूमुलेट करने का ट्राई करते हैं। तो ऐसे ही जो बलि महाराज थे उन्होंने यज्ञ के बल से बहुत कुछ जीत लिया था, पूरा संसार जीत लिया था, पूरे स्वर्गलोक को जीत लिया था। तो एक एक करके वो धीरे धीरे करके सब कुछ जीतने का ट्राई कर रहे थे, और धीरे धीरे करके वो जीत भी रहे थे। पर वहाँ पे जो देवता लोग हैं वो लोग बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे, क्योंकि इंद्र की पोजीशन चली गई थी, और देवता लोग का जो पूरा जो राज्य है वो सारा बलि महाराज ने संभाल लिया था। तो इसलिए सारे देवता जाते हैं भगवान विष्णु के साथ उनको प्रार्थना करने कि भगवान आप कुछ करिए कि हमारा जो लोक है वो धीरे धीरे छीना जा रहा है। तो भगवान ने मुस्कुराया, क्योंकि वो ऑलरेडी वामन अवतार लेने वाले थे। तो उन्होंने इसीलिए वामन अवतार लिया, एक बहुत ही छोटे से ब्राह्मण के रूप में। और हम जानते हैं कि भगवान नरसिंह देव, फिर मत्स्य जैसे कि फिश है, बोर इनकारनेशन, वो सब कुछ ले सकते हैं। वो कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, और उन्होंने इस बार ब्राह्मण का अवतार लिया। छोटा सा ब्राह्मण था और बहुत ही सुंदर ब्राह्मण था, उसका अवतार लिया। और जब वो बलि महाराज के पास गए और बलि महाराज ने उनको प्रणाम ऑफर किया, क्योंकि एक एटिकेट होता है कि ब्राह्मण को हमेशा हमें प्रणाम ऑफर करना है, और वो जो भी उनको दान चाहिए वो हमें देना चाहिए। हर क्षत्रिय का ये धर्म होता है। तो इसीलिए उन्होंने प्रणाम ऑफर किया और उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए मैं दूंगा, आप मांगिए। तो जो वामन देव थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से बोला कि मुझे बस 3 स्टेप ज़मीन चाहिए, 3 पग ज़मीन चाहिए। तो बलि महाराज तो शॉक हो गए, बस 3 पग ज़मीन, उससे भी ज़्यादा कुछ मांगो। तो वो बोलते नहीं, मुझे बस 3 पग ज़मीन चाहिए। और जो शुक्राचार्य हैं, जो असुरों के गुरु हैं, तो वो बलि महाराज के भी गुरु थे। तो शुक्राचार्य को पता चल गया था कि ये कोई असाधारण ब्राह्मण नहीं है। तो उन्होंने वार्न किया, उन्होंने बोला कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, भगवान विष्णु स्वयं है। तो आपको वो चीट कर रहे हैं, वो आपको ट्रिक कर रहे हैं। तो भी बलि महाराज को ये पता होने के बाद भी उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उनके गुरु के आज्ञा का पालन नहीं किया। उन्होंने ऐसा सोचा कि भले ये विष्णु है, लेकिन वो मेरे सामने ब्राह्मण के रूप में आए हैं, तो मेरी ड्यूटी है कि उनको मैं दूँ, और अगर मुझे ऐसे ही भगवान विष्णु की सेवा करने का चांस मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। तो इसीलिए उन्होंने वो नहीं माना और भगवान विष्णु को पूछा, और भगवान विष्णु को दान में दे दिया ज़मीन। तो भगवान विष्णु फिर बोलते हैं कि 3 पग ज़मीन चाहिए, और जब उन्होंने बोला कि आप ले सकते हैं, आप जो 3 पग चाहिए वहाँ पे आप अपने पैर रखिए। तो तब भगवान विष्णु अपने ओरिजिनल फॉर्म में बहुत ह्यूज जाइजेंटिक बहुत बड़े फॉर्म में आ गए, और पूरा धरती एक स्टेप में कवर कर ली, और पूरी जो स्वर्गलोक है वो दूसरे स्टेप में कवर कर लिया। तो अभी जितना भी बलि महाराज का राज्य था सब कुछ उनके पास आ गया। तो अभी वो उनके पास जो तीसरा पैर था वो रखने की कहीं जगह नहीं थी, क्योंकि सब कुछ कवर कर लिया था। तो भगवान पूछते हैं उनसे कि अभी मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ। तो बलि महाराज बहुत फैसिनेट हो जाते हैं भगवान की ग्रेटनेस को देख के, और बहुत सरेंडर का मूड आ जाता है उनके हार्ट में। तो इसीलिए उन्होंने
प्रणाम किया उनको, उनको झुक गए और उन्होंने बोला कि आपका तीसरा पैर है वो मेरे सर पे रख दीजिए। तो क्योंकि मैं अभी कंप्लीटली मैं खुद को ही दे सकता हूँ, क्योंकि जो भी मेरा था सब कुछ आपका हो गया है। तो अभी सिर्फ एक ही चीज़ बाकी है कि जो मैं दे सकता हूँ वह खुद को, तो मैं अभी खुद को दे सकता हूँ आपको। तो ऐसे ही भगवान ने उसको बेनेडिक्शन दिया, उसको एक ब्लेसिंग दी कि वो सुतल लोक में होंगे बलि महाराज, और सुतल लोक में भगवान खुद उनके डोर कीपर होंगे। तो ये बहुत ही सुंदर पास टाइम है भगवान की, और हमें काफ़ी लर्निंग्स मिल सकते हैं इससे। एक लर्निंग ये है कि हमें हमेशा रेडी होना चाहिए भगवान की मर्ज़ी को लेने के लिए। उनकी जो कृपा है वो कोई भी फ़ॉर्म में आ सकती है। वो या तो सब कुछ ले सकते हैं हमसे, या तो सब कुछ दे सकते हैं, या कोई भी फ़ॉर्म में आ जाए। और हो सकता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम एक्सेप्ट ना कर पाएँ, लेकिन हमारे में एक रेडीनेस होनी चाहिए कि भगवान की कृपा आ रही है तो मैं कुछ भी करके उसको एक्सेप्ट करूँ और भगवान के लिए पूर्ण समर्पित हो जाऊँ, कंप्लीटली सरेंडर हो जाऊँ। दूसरा ये है कि भगवान जब देखते हैं कि किसी डिवोटी के अंदर एक प्राइड का भाव आ रहा है, तो कहीं न कहीं वो आएँगे, बहुत ही हम्बल वे में उस प्राइड को ले लेंगे। और डिवोटी अगर बहुत सिंसियर होगा और वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगा, पूरा सरेंडर हो जाएगा और रियलाइज़ कर लेगा कि हाँ, भगवान ने जो किया वो बहुत ही अच्छा किया मेरे साथ, तो भगवान खुद उनके दास बन जाएँगे। जैसे यहाँ पे वामन देव बलि महाराज के दास बन गए, उनके डोर कीपर बन गए सुतल लोक में। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि भगवान, अगर कोई डिवोटी बहुत सरेंडर्ड होता है तो उनके खुद दास बन जाते हैं। तो ये सब सिखाने के लिए वामन देव ने अवतार लिया था। तो इसीलिए इस पास टाइम से काफ़ी लर्निंग्स मिलती है हमें। और भी बहुत कुछ है, पर टाइम कॉन्स्ट्रेंट है तो इसीलिए हम यहाँ तक रखते हैं। तो आपको कोई डाउट हो या प्रश्न हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी वामन द्वादशी। हरे कृष्णा।